हे प्रभु, तेरे याजक गण धार्मिकता का वस्त्र धारण करे और तेरे भक्त जन आनंद के गीत गाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्पे प्यारे भाइयों और बहनों, आज संत एंथनी के नोवेना के तीसरे दिन हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक प्रभु का चुना हुआ विशेष याजक, जिनके द्वारा उन्होंने अपने नाम और काम का प्रचार लोगों के बीच में किया और उनके गुणों को देखकर, उनकी मन की दीनता को देखकर पिता ईश्वर ने स्वर्गीय गुणों से उन्हें भर दिया। और आज उसी संत के माध्यम से हम लोग अपने धन्यवादी निशा में भाग लेने के लिए आए हैं। साथ ही साथ हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे परिवार के लिए, हमारे मृतक विश्वासियों के आत्माओं के शांति के लिए, अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए, व्यक्तिगत जानबूझकर किए गए पाप की माफी के लिए और बहुत सारी कृपाएं हमने जो पिता ईश्वर से प्राप्त की है उसे धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस मिसा बलिदान के दौरान हम सब कुछ इस संत एंथनी और हमारे गुरुवर प्रभु यीशु क्रिस्त जो सब कृपाओं के स्रोत है, उनके द्वारा हम पिता ईश्वर को चढ़ाएंगे और बहुत सारे आशीषों को प्राप्त करेंगे। तो हर मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले माता कलीसिया हमसे आह्वान करती है कि हम अपने दिल और मन से स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। जो पाप से दूषित है उसके लिए हम लोग माफी मांग ले। आज की मिसा बलिदान की आशीष विशेष रूप से हम में से प्रत्येक को प्रचुर मात्रा में मिले। अपने दिल की जांच करते हुए सभी गुनाहों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। हम एक साथ मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। जो शक्तिमान ईश्वर हम सबों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु
शांति मिले शुभ कांची सब जन को महिमा गाते हम कहते हैं गाने तुझे करते हैं तुझको नमन कहते हैं गाने तुझे करते हैं तुझको नमन तेरी आराधना करते रहे स्वर्ग धरा पर शासन हो महिमा गाते हम हे पिता परमेश्वर हे प्रभु सुत ईश्वर हे पिता परमेश्वर हे प्रभु सुत ईश्वर पावन आत्मा सुन पुकार दीन दुखी हम आए महिमा गाते हम तू ही प्रभु पावन है तू ही प्रभु सृजनहार तू ही प्रभु पावन है तू ही प्रभु सृजनहार केवल तू का विनती हमारी सुनो सदा महिमा गाते हम दुनिया के पाप हरो परमेश्वर करिए कृपा दुनिया के पाप हरो परमेश्वर करिए कृपा शाश्वत शांति बरसा करो श्रेष्ठ प्रेम गुरुवर को महिमा गाते हम गाए पिता के विद्यमान आत्मा संग विराजमान गाए पिता के विद्यमान आत्मा संग विराजमान पाप तु जग का भरता रहे हम तेरी महिमा गाते रहे महिमा गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं भूखल सुख शांति मिले शुभ कांची सब जन को महिमा गाते हम हम प्रार्थना करें। आज का ये मिसा बलिदान निर्मला मींच के जल स्वास्थ्य लाभ के लिए लीजन ऑफ मेरी और पूरी टीम की ओर से, सतीश की आत्मा की शांति के लिए रोजलिमा हुजूर की ओर से, परिवार के विशेष मतलबों के लिए रोजलिमा और उनके परिवार की ओर से, मिसेस अर्जुन टुडू के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोरेन और उनके परिवार की ओर से, धन्यवादी मिसा ए बागे की ओर से, जॉन ब्रिटो की आत्मा की शांति के लिए मरिया स्वामी की ओर से, सभी मृतक विश्वासों की आत्माओं की शांति के लिए बर्नार्ड फिलिप और उनके परिवार की ओर से, माइकल तिर्की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिए किरण बारा की ओर से, और धन्यवाद मिसा एस्टेर गुजूर की ओर से। इन सब निवेदनों के साथ साथ हम अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत निवेदनों को आज संडे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा पिता ईश्वर को चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पादुआ के संत एंथनी तेरी प्रजा के बीच विख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए। क्रिस्तीय आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थनाओं द्वारा सब विपत्तियों से तेरी सहायता का अनुभव करें।
ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बैठ जाइए। तोबित का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 9 से 14 तक। आज का मूल वाक्यांश है, अंधा हो जाने पर भी वह ईश्वर के विरोध नहीं भुनभुनाता था। तोबित किसी दिन दफनाने के काम से थका मांदा घर लौटा और आंगन की दीवार के पास लेटकर सो गया। सोते समय अबाबिल के घोंसले से उसकी आंखों पर गरम बीट गिर गई, जिससे वह अंधा हो गया। ईश्वर ने तोबित पर यह विपत्ति आने दी, जिससे वह योग की तरह अगली पीढ़ियों के लिए धैर्य का आदर्श हो। तोबित ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए बचपन से ही उसकी आज्ञाओं का पालन करता आ रहा था और अब अंधा हो गया था। तब भी वह ईश्वर के विरुद्ध नहीं भुनभुनाता था। वह अटल विश्वास से ईश्वर पर श्रद्धा रखकर प्रतिदिन उसका धन्यवाद करता था। जिस प्रकार कुलपतियों ने धन्य योग का अपमान किया था, उसी प्रकार तोबित के संबंधी और परिचित उसकी जीवनचर्या के कारण यह कहते हुए उसका उपवास करते थे, जिसके लिए आप भिक्षा दान करते और मुर्दों को दफनाते थे, वह आशा व्यर्थ ही है। किंतु तोबित उन्हें डांटकर यह उत्तर देता था, ऐसा मत कहिए, हम तो संतों की संतति हैं और उस जीवन की प्रतीक्षा करते हैं जिसे ईश्वर उन लोगों को प्रदान करेगा जो उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। तोबित की पत्नी अन्ना प्रतिदिन बुनाई करने जाती थी और अपने हाथों की कमाई से जो खाद्य मिल सकता था घर लेकर आया करती थी। किसी दिन उसे बकरी का बच्चा मिला और वह उसे घर ले आई, किंतु तोबित ने उसका मिमियाना सुनकर कहा, खबरदार, हो सकता है या कहीं से चुराया गया हो, इसे इसके मालिक को लौटा दो, क्योंकि हम ना तो चुराया हुआ माल खा सकते हैं और ना रख सकते हैं। इस पर उसकी पत्नी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि तुम्हारी आशा व्यर्थ ही थी और तुम्हारे भिक्षा दान से कोई लाभ नहीं। और वह उसी प्रकार तोबित को फटकारा करती थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सुनेगा बड़े ध्यान से दास तेरा, तू जो कहेगा सुनेगा बड़े ध्यान से दास तेरा। तेरे वचन है जग में सुभावन, पाया ये विश्वास तेरा। पाया ये विश्वास तेरा।
जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। कृपया जय घोष के लिए खड़े हो जाइए। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को यीशु के पास भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बातों के फंदे में फंसा सके। वे आकर यीशु से बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं? वे 1 दिनार लाए और यीशु ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। कृष्ण में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम लोगों से कहते हैं, जो कैसर का है कैसर को दे दो, और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दे दो। इसका क्या मतलब है? कैसर उस समय का तत्कालीन राजा था
जिसे लोग टैक्स दिया करते थे। तो यीशु स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहे हैं और लोग यानी फरीसी यहूदीगण जो पुराने व्यवस्थान के जितने नियम कानून पिता ईश्वर ने दिए थे वो पढ़ते थे, रटते थे, उन्हें बायहाड़ याद था, लेकिन वो उनका पालन अपने जिंदगी में नहीं करते थे, वो करवाते थे। मतलब जो एक तबका था समाज में जो लाचार था, गरीब था, जिसके ऊपर धौंस जमाया जा सके, जबरदस्ती किया जा सके, उनके ऊपर ये नियम कानून तो लागू थे, लेकिन खुद वे लोग अपने आप में, अपने जीवन में उसे लागू नहीं करते थे। और प्रभु यीशु क्रिस्त ये जो रिजिड स्ट्रक्चर था, जो दिखावा था उन लोगों का, वो बार बार ये कहते हुए उन्हें सचेत करते थे, ईश्वर से डरो, आपको ईश्वर के पास जाना है, वो यहां रहने के लिए नहीं आया है, और इसलिए ईश्वर जो ने नियम दिया है आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक मनुष्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी को पाप करने की आज्ञा नहीं है। किसी भी नियम का जो ईश्वर ने दिया उसकी अवहेलना करने की अनुमति किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है। अंत में सबको लेखा जोखा अपने हिसाब का, अपने कर्म का, अपने मन का, सोच का देना होगा। और प्रभु यीशु ख्रीस्त को लोग जलने लगे, क्योंकि वो जो भी बोलते थे उन फरीसियों की जो ढकोसले थे, उनका जो दिखावा था, उनका जो हार्डनेस था, हार्ट का, उनके हृदय का जो एक तरह से उन्होंने बांध दिया था, ऐसे कौड़े तो थे, दिखावा में जीते थे, लेकिन अंत और हर्ष में जो अंत में जो उनके जीवन का हाल क्या होता, वो ये होता, हमेशा हमेशा के लिए वैसे व्यक्ति लोग ईश्वर के जीवन से, उसके राज्य से, उसकी आत्मा से, उसके प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से निष्कासित कर दिए जाएंगे, है कि नहीं? तो यीशु क्रिस्त से संभालते थे, संभल जाओ और ईश्वर के पास लौट आओ। तो एक ये उदाहरण है कि वो ये कहना चाहते थे कि आप किस उद्देश्य से उस ईश्वर के बारे में बोलते हैं। आप भी तो मरियम और यूसुफ के बेटा हैं, नाजरेत निवासी हैं, ठीक है, आप में शक्ति है वचन बोलने की, आप चमत्कार दिखाते, वो डरते भी थे, लेकिन वो उनके मुख से ईश्वर की शिक्षा को मानने के लिए तैयार नहीं थे। यानी शैतान का उनकी जीवन में बहुत बड़ा उनके जीवन में शैतान ने कब्जा किया हुआ था, अधिकार जमाया हुआ था। यीशु से तोड़ना चाहते थे, ईश्वर के पास लौट आओ। और जब वो पूछते हैं कि कैसर के विरुद्ध में अगर कुछ बोलेंगे ये, तो कुछ ना कुछ हमें इनके प्रति ऐसा ये मिल जाएगा, फॉल्ट्स मिल जाएगा, गलती मिल जाएगी, हम इसके प्रति अभियोग लगा सकते, इसे सजा दिला सकते। लेकिन यीशु तो पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य है, सबको बनाने वाला हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर है। उसने बोला, ये जो सिक्का है इस पर किसका चेहरा है? कैसर उस समय का तत्कालीन राजा का। किसकी लेख है? कैसर के द्वारा लिखा गया है। तो ये सिक्का कैसर का जो है वो कैसर को दे दो, ईश्वर का जो है वो ईश्वर को दो। मतलब अपना पाप में जीवन त्यागो, जो नियम कानून आपने पेंटाट्यूक जो पुराने व्यवस्थान में पढ़ा है उसके अनुसार अपने जीवन को बदल लो, मन के दीनहीन बन जाओ, तब ईश्वर प्रसन्न होगा और तुम सदा सदा के लिए, अनंत काल के लिए ईश्वर के राज्य में जीवित रहोगे। तो एक ये उदाहरण आज ये शिक्षा प्रभु यीशु क्रिस्त देते हैं। पुराने व्यवस्थान में तोबित है, उसके पहले योग थे। ईश्वर ने तोबित के जीवन में वो विपत्तियां आने दी,
बहुत उनका जीवन कठिन था, नैगिंग वाइफ थी, है ना। और जब लोग मर जाते थे तो वो जानते थे, तो भी जानता था कि पिता ईश्वर ने अपने असीम प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य किसी भी जगह का, कहीं का भी निवासी क्यों ना हो, सब उनके द्वारा सृष्ट किए गए हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए ऐसे वैसे उनका अनादर नहीं होना चाहिए। मरणोपरांत क्या करते थे, अपने बाड़े में लाके, अपने हाथे में लाके गड्ढा खोदकर उसका अंतिम, यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया करते थे। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि एक मनुष्य का मूल्य क्या है। ये भी ईश्वर का बेटा, ये भी ईश्वर की पुत्री है, और कोई इस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं उसे जो बुलाहट मिली थी, उन्होंने उसे पहचाना। और हम देखते हैं कि बचपन से वो ईश्वर के भय खाने वाला इंसान था, ईश्वर के नियमों का पालन करता था, खुश रहता था, और उसका जो मुख्य काम था कि कोई भी जिसका कोई नहीं है, उन जो मरणोपरांत वो अपने हाथे में लाकर उसका दफन क्रिया करता था, अंतिम संस्कार करता था। लेकिन फिर भी उसने परीक्षा ली। धर्म ग्रंथ से ये क्या बोलता है, पहला पाठ, ईश्वर ने वो विपत्ति उनके ऊपर आने दी। कौन सी विपत्ति? अंधा हो गया। अभी जीवन बाकी है, उसकी वाइफ पे अंधा हो गया, नहीं देख सकता है। वो इसलिए हुआ ताकि पिता ईश्वर चाहते थे कि तो भी योग की तरह ही आने वाले वंशजों के लिए ईश्वर पर श्रद्धा और उनका भय खाने वाला इंसान का एक नमूना और आदर्श बन जाए। और सब उसके सगे संबंधी दोस्त को ही बोलते हैं, तुम जिस ईश्वर का नाम लेकर अच्छे काम को करते थे, भिक्षा देते थे, अपने आपके पास पखार में बहुत अनाज था, खिलाते पिलाते थे, आप अतिथियों का सेवा सत्कार करते, हर अच्छा काम किया, लोगों को दफनाया, लेकिन ईश्वर ने क्या दिया? उस ईश्वर की तरफ से आपको कुछ नहीं मिला। क्या फायदा था उन अच्छे कार्यों का? उसकी पत्नी अन्ना जो थी, वो भी उसकी बोल पड़ी, वो झुझला गई। योग की पत्नी की तरह उसने भी अपने पति योग को बोला। ये भी बोलती है, क्या फायदा है इन सब सत्कार्यों का जब आपको कुछ नहीं मिला है। तो ऐसे लोगों को वो जवाब देते हुए कहते हैं, ऐसा मत बोलिए। क्या लिखा है वो वाक्य मैं पढ़ता हूं, किंतु टोबित ने अपने संबंधियों को डांट कर उत्तर दिया, ऐसा मत कहिए, हम तो संतों की संतति हैं और उस जीवन की प्रतीक्षा करते हैं जिसे ईश्वर उन लोगों को प्रदान करेगा जो उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, ये जो शाश्वत नियम है, ये जो शाश्वत शिक्षा है, शाश्वत का मतलब इटर्नल, अनंत, जिसका ना शुरुआत है ना जिसका अंत है, जो ईश्वर से उत्पन्न हुआ है शिक्षा, जो ईश्वर का है, जो ईश्वर का मन है, जो ईश्वर में समाहित होगा, सब कुछ ईश्वर से आया है। जब से ईश्वर है और तब से ये शिक्षा है, उसका मन है, उसकी इच्छा है। और हमें ये बताया गया कि उन सब के लिए वैसे लोगों के लिए तैयार रखा है ईश्वर ने, जो वो स्वर्ग के बारे में कहते हैं, जो उनके प्रति हमेशा ईमानदार रहेगा। हमें यही तो बताया जा रहा है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने बाद में आकर युग के अंत में पिता ईश्वर ने अपने बेटे यीशु के द्वारा प्रकट किया। ठीक है, गलती किया है, कोई बात नहीं, माफी मांगो, इतराफ करो, पश्चाताप करो, और अपने जो भी थोड़ा बहुत जीवन बचा है ईश्वर के पास लौट आओ। अपने व्यवहार से ईश्वर के नाम और उसके काम का प्रचार करो। तो एक तरफ तो भी प्रभु यीशु क्रिस्त की कई सौ वर्षों पहले आने से पहले एक उदाहरण बन गए उस समय के तत्कालीन लोगों के लिए। ईश्वर का भय खाओ, उसके नियम को मानो, कृपा और आशीष मिलेगी। उसने नहीं छोड़ा। टोबित का ग्रंथ पढ़ेंगे जब आप, आज घर जाइए पढ़िए, उसका बेटे टोबियास के द्वारा पिता ईश्वर क्या क्या काम करते, जो उसने खोया था
सब कुछ टोबित को मिल गया। तो एक ऐसा व्यक्ति मध्य युग में पैदा हुआ, सेंट एंथनी, है ना, लिस्बन का, पुर्तगाल, लिस्बन जो जगह है वहां पर वो सेंट एंथनी पैदा हुए, वहां पर उनका जन्म हुआ था। पुरोहिताई की बुलाहट मिली, बहुत अमीर परिवार से, सब कुछ त्याग दिया और फादर बने। फ्रांसिस्कन मिशनरी थे, मठ पे रहते थे, फादर थे। और हम जानते हैं कि उनके उपलक्ष्य में ये जो मिसा बलिदान 9 दिन का नोवेना है, हम लोग यहाँ पर आए हैं ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। तो एक और उदाहरण है हम लोगों को मिला है सेंट एंथनी के रूप में। उसने क्या किया, पुरोहिताई की जो बुलाहट थी, उसने ईश्वर के वचन को पढ़ा, उस पर चिंतन किया और उसे अपने जीवन में लागू किया। कुछ नहीं था, सब कुछ छोड़ दिया। बहुत वेल्दी, बहुत ही अमीर परिवार से था, सब कुछ छोड़ दिया ईश्वर के लिए। क्या काम था कि ईश्वर के नाम का और काम का प्रचार करो। जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दे दो। टोबिट कहते हैं वो ईश्वर वैसे लोगों को अपना कृपा, अपनी उपस्थिति, अपनी आत्मा, अपना स्वर्ग का राज्य प्रदान करेगा, अनंत जीवन प्रदान करेगा, जो अंत तक उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। सेंट एंथनी भी एक ईमानदार सेवक थे। पुरोहित बनने के बाद बहुत सारी कठिनाइयां आई उनके जीवन में, बीमार पड़े और लिस्बन से कम से कम 1200 किलोमीटर की दूरी है, पुर्तगाल से इटली की दूरी, पादवा इटली में है, जहां पर उनका देहांत हुआ, जहां पर बहुत बड़ा चर्च है, जहां पर बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर है। तो वहां पर वो काम करते थे। हमने कल सुना था कि किस प्रकार से लोगों ने जब सेंट एंथनी से सुसमाचार की बातों को सुनने के लिए मना किया, तो किसको बोला उसने प्रचार करेंगे? हाँ, उसके बाद क्या हुआ, गोल सा दायरा बन गया और निकल के वो लोग नाच रहे थे। कैसा सुंदर होगा, मेरे को लगता है रेहू होगा, कतला होगा, मिर्का होगा, तरह तरह की मछलियां होंगी। उसमें तो बहुत सारी होती है, उसमें कैंची होगी, बामी होगी, सिंगी होगी, मुंगरी होगी, बहुत सारी मछलियां। सब ऐसे ऐसे गोल पर वो लिखा है उसके जीवनी में, रीड हिज बायोग्राफी। आपका रोम रोम जो है आप सुनने लगेंगे, पता नहीं कैसा था ये। और गोल से आकर वो लोग सुन रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, कैसा लग रहा होगा। तरह तरह की मछली, लाल, पीला, काला, लंबा वाला, सांप जैसा, सुंदर, बहुत तरह की मछलियां, चमकीला। तो ये एक अद्भुत चमत्कार था और उसने प्रभु के वचन को सुनाया। आज जो कहानी है, जो 13 चमत्कारों में से एक चमत्कार है, और वो चमत्कार है कि एक मृत व्यक्ति ने बोला। कैसे बोला, कहानी क्या है, ध्यान से सुनिए। तो प्रभु के प्रति श्रद्धा, उनका प्रार्थना करने का मैंने बताया था कि वो ऊपर हो जाते थे और खुद पुरोहित थे, फ्रांसिस्कन मिशनरी थे। पिछले बार हमारे साथ 8 जने कैपुचिन्स लोग गए थे ना, 8 ने 10 फादर लोग यरूशलेम में। और 2-3 जन जब वो लोग, हम लोग क्रूज का रास्ता कर रहे थे, ड्रेस पहना तो ऐसा मेरे को लग रहा था कि मैं क्यों नहीं व्हाइट ड्रेस पहन, पीला पीला। तो एक तरह का अजीब सा अनुभव हुआ, अच्छा अनुभव हुआ कि वो लोग अपने ड्रेस में थे। हमारे साथ कैपुचिन्स फादर लोग हैं। तो सेंट एंथनी लिस्बन में है, पाडवा में, और घटना होती है उसके घर पर। उसके पिता का नाम मार्टिन था। उसके जो पड़ोसी थे वो लोग रोज लड़ाई करते थे और ईश्वरीय शांति उन लोगों के घर में नहीं थी, चलते थे। क्यों? क्योंकि सेंट एंथनी पुरोहित थे, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम का काम का प्रचार करते थे। और हम देखते हैं उसके बाद इतना उनसे चलते थे, ईर्ष्या डाही थे वो, कि उन्होंने क्या किया, उनका जो स्वभाव था जलने वाला, ईर्ष्या वाला, किसी व्यक्ति विशेष, जवान व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा होता है, उसके पड़ोसी का कोई था नहीं वहां पर, उसको क्या चाकू से गोद गोद कर मार देते हैं। और
सेंट एंथनी के पापा के हाथे में उसको गाड़ कर डाल देते हैं और पुलिस को खबर कर देते हैं। मरने के बाद जब ऐसा होता है, पता चलता है कि यहाँ पर है, तो सबका शक किसके ऊपर जाता है? सेंट एंथनी के माता पिता पर, और उनके प्रति एफआईआर और पुलिस केस जेल में चले जाते हैं। ये सब कुछ ईश्वर ने होने दिया, सच्ची घटना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से पिता ईश्वर ने सेंट एंथनी को ये प्रकट किया। ये प्रकट किया कि जाओ, ये चीजें जो है आज कोर्ट में पेशी है। जमीन से जो लाश उखाड़ा गया है वो लोग कहाँ पर है? कोर्ट पे पेशी है। तुम्हारे पापा हैं और उनके जो पड़ोसी जिसने मारा वो लोग सारे हैं, पुलिस है, बहुत सारे लोग हैं वहां पर। कोर्ट में कैसा नजारा होता है? पक्ष विपक्ष वो सारे लोग हैं, जज वगैरह है, पुलिस है, और मृत बॉडी जो है वहां पड़ी हुई है। तो सेंट एंथनी हैड अ गिफ्ट ऑफ बाइलोकेशन, मतलब पिता ईश्वर ने उसको वो कृपा दी थी। गिफ्ट ऑफ बाइलोकेशन मतलब आई एम हियर एट द सेम टाइम आई एम एट माई होम। सैकड़ों मील मैं अपने घर पर हूँ, एक ही समय में एट द सेम टाइम मैं यहाँ भी हूँ और मैं वहां भी हूँ। मास कर रहे होते हैं, उन्हें पता चलता है और ईश्वर उन्हें बोलते कि ऐसा है। और वो क्या होते हैं उस गिफ्ट से? अभी वो पाटवा में है इटली में, और वहां कोर्टरूम में उपस्थित हो जाते हैं। ताली बजाइए, ताली बजाइए, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। और उसके बाद वहां पर उपस्थित होकर सेंट एंथनी किसी से कुछ नहीं बोलते, वो अपने ड्रेस में हैं और मृतक व्यक्ति से बोलते हैं, ए व्यक्ति विशेष, आप ये बताइए कि आपको किसने मारा? पुलिस है, जज है, उनके माता पिता हैं, उनके विरोधी लोग भी हैं, जिसने मर्डर किया वो लोग भी हैं, और वो मृतक का शरीर बोल पड़ा कि इस फलाने फलाने आपके पड़ोसी ने, आपके पापा के दोस्त ने मुझे मृत्यु तक पहुंचाया है। तो ये है, और सब के सब जो है ना अवाक रह जाते हैं, सब के सब अवाक रह जाते हैं। और जज को, पुलिस को और पूरी दुनिया को पता चलती है कि कल्प्रिट कौन है। और उसी क्षण सेंट एंथनी वापस पाडवा में पहुंच जाते हैं। इसके पीछे स्टोरी है, और भी बहुत सुंदर सुंदर स्टोरी है। कल गूगल में पढ़ के आना आप लोग, तो नहीं तो मेरे को मौका मिलेगा तो एक दो स्टोरी और सुनाएंगे। He had a gift of bilocation, उनको था एक ही समय में वो दो जगह में उपस्थित होते थे। तो ईश्वर की जो चुने हुए लोग हैं, जो अपने जीवन को दे देते हैं, उनके लिए ईश्वर उनके द्वारा कार्य करता है। और सेंट एंथनी के साथ भी ऐसा ही था। तो ये पावरफुल सेंट, ये शक्तिशाली ईश्वर का नाम का काम का प्रचार करने वाला माध्यम, आज हम लोग वहां पर उसके नाम पर उपस्थित हैं, सेंट एंथनी वार्ड के इस आनंद ग्राम चर्च में, और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा कर रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करें, दयालु पिता, हम बच्चों पर दया करना। बेटे के द्वारा तो हम हमेशा मांगते हैं, आज सेंट एंथनी भी ऐड हुआ है माध्यम, हमारा जो चैनल है बहुत सटीक हुआ है। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना और धन्यवाद को स्वीकार करना। जो गुनाह हमने जानबूझकर किए हैं, अपने बेटे यीशु की रक्त से उन्हें धो देना, और जैसा टोबिट को आपने अंत तक परीक्षाओं में भी अपने प्रति ईमानदार रखना, हमें भी ऐसी शक्ति देना कि आज से हम अपने प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, और हे पिता ईश्वर आपके प्रति ईमानदार रह सके। पिता पुत्र पौत्र आत्मा के नाम पर आमीन।
अब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता के दाग रस लो पीवर लो विनती प्रभु सुन लो स्वीकार लो भगवान उपहार है दिल की ममता स्वीकार लो भगवान तुम हो पिता प्रभु करता हमें करो मिटे विपदा ये कामना पूरी कर लो विनती प्रभु सुन लो स्वीकार लो भगवान उपहार है दिल की ममता स्वीकार लो भगवान प्रभु प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता के दाग रस लो पीवर लो विनती प्रभु सुन लो स्वीकार लो भगवान उपहार है दिल की ममता स्वीकार लो भगवान भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य संत एंथनी के स्मरणोत्सव में हम तेरी वेदी पर ये दान अर्पित करते हैं, इन्हें ग्रहण कर। जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से इस संत एंथनी को महिमा प्रदान की, वैसे ही हमें भी पापों की क्षमा प्रदान कर। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनके मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ विश्वास के भरोसे के साथ इनके महिमा में आगमन की बांट भी जोड़ते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। स्वर्ग धरा के कोने 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 तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन
ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने अपने हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने हाथों में कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल, दीपक टोरो, उनके सहायक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने परिवार के मृतक सदस्यों को याद करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में एक सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब मिलकर उस प्रार्थना को बोले जो हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम एक दूसरे को प्रभु की शांति बांटे। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो सारे संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस दिव्य भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। एक साथ आप लोग में आएंगे। पहले एक रो के खत्म होने के बाद दूसरा रो शुरू कीजिए। पीछे वाले बैठे रहेंगे, मैं बाहर आऊंगा।
धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी लौटने पर उसे जागते हुए पाता है। यह निश्चित मानो कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त कर देगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्य संत एंथनी के पर्वोत्सव में हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। यह हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सुदृढ़ बनाए। हम अपना विश्वास अडिग बनाए रखें और तेरे मुक्ति के पथ पर चलते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कीजिए मेरा कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़े आता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कीजिए, परंतु ध्यान से सुनिए और पूरा कीजिए। हे कुमारियों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। पादुआ के संत अंतुनी की नोवेना। संत अंतुनी के बाहों में बालक यीशु से प्रार्थना। हे बालक यीशु, सब दुखित आत्माओं की आशा, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपके सामने दंडवत करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने असीम प्रेम और कृपा से अपने सेवक संत अंतुनी को दर्शन देकर उनको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, जो आपके सेवक संत अंतुनी के द्वारा याचना के लिए यहाँ उपस्थित है। संत अंतुनी से प्रार्थना। हे धन्य संत अंतुनी, ईश्वर के अनुग्रह ने आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक तथा खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाला संरक्षक बनाया है। आज मैं और सुलभ प्रेम तथा हृदय की गहरी आशा से प्रेरित होकर आपकी शरण में आता हूँ। खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है। आप बड़े व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और पीड़ित जनों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते और मृतकों में प्राण डालते हैं, बंदी जनों का प्राण करते और दुखियों की शरण बनते हैं। हे धन्य संत अंतुनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु खो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की महत्तर महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मुझे मिल जाएगी। बीमारी के समय हे आत्मा और रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों को दिलासा देने वाले संत अंतुनी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुख संकटों से पीड़ित हैं। हमारे दुख तकलीफों और बीमारियों में हमें दिलासा एवं सांत्वना दे। हे ईश्वर के परम प्रिय मित्र, आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थना द्वारा बीमारियों को चंगा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस कष्टपूर्ण बीमारी से निरोग कर दे कि यह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा द्वारा अपने परम दयालु प्रभु को धन्यवाद दे सके और उसकी महिमा गा सके। आमीन। धन्यवाद में हे परम दयालु संत अंतुनी, आप अपने विश्वासी भक्तों को दिलासा देते हैं। आपके दयापूर्ण कार्य असंख्य है और कल्याण भावना अगम है। हम आपके प्रताप में ऐश्वर्य
वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप जो अपने याचकों की मांग पूरी करते हैं हमें कभी नहीं त्यागे, परंतु हमें अनंत पुरस्कार के लिए तैयार करें। आमीन। संत अंतुनी के प्रति समर्पण विनती। हे संत अंतुनी, ईश्वर के सेवक और मित्र, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपने कार्य, अपने शोक तथा कष्ट आपको सौंपती हूँ। मैं आपको प्यार करने, आपका आदर तथा गुणगान करने के सिवा और किसी बात में अपनी सत्ता के किसी अंश का उपयोग न करो। यह मेरा वचन संकल्प है कि मैं पूर्णता केवल आपका रहूंगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूंगा और जो आपको प्रसन्न करता है उससे अलग रहूंगा। इसीलिए मैं संत अंतुनी पिता परमेश्वर के राज्य में आप मेरा पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के बाणों से मेरी रक्षा करें। हे प्रेम पूर्ण हृदय, आप ही पर मेरी संपूर्ण आशा टिकी है। मुझे अपनी दुर्बलता के कारण कदम कदम पर भयंकर आशंका होती है, परंतु आपकी कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। अतः मुझमें जो कुछ आपको प्रसन्न करता है, जो कुछ आपका विरोध करता है, उसे नष्ट कीजिए। अपना विरोध प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा अंकित कर दे कि मैं आपकी कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करती हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित कर ले, क्योंकि मैं अपने जीवन काल तथा मृत्यु में आपका चरण सेवक बने रहना अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आमीन। संत अंतुनी की 9 दिवसीय प्रार्थना। हे मधुर तथा प्रेम से परिपूर्ण संत अंतुनी, मैं आपके साथ महान ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस जीवन में अद्भुत कृपा दान दिए थे और मृत्यु के बाद आपको अपूर्व महिमा से विभूषित किया है। मैं उनके कारण आनंद से उमड़ता हुआ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अचूक निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिता लें और कृपा की दशा में मरने की अमूल्य कृपा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनय पूर्वक मांग रहा हूँ, यदि और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ना हो तो दया करके मुझे ऐसा जो दोनों के लिए अधिक उपयोगी हो। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में दिया धर्मकाल सदा रहेगी। आमीन। संत अंतुनी की स्तुति विनती। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त हमारी सुन, हे ख्रीस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर हम पर दया कर। संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ कलीसिया के संरक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी हृदय के नम्र और दीन हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी निर्धनता के प्रेमी हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी सद्गुणों का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी अनाथों के पिता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी दुखियों का दिलासा हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी बीमार
बीमारों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी ईश्वर के आदर्श पुरोहित, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी चमत्कार दिखाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी निवेदन करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी कोई चीजों के दाता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी हमारी शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी हमारा पथ प्रदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी कलीसिया के धार्मिक गुरु, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी बालक यीशु के प्यारे, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी संत फ्रांसिस धर्म समाज की महिमा, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे संत अंतुनी हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने कहा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु, हमारी विनती है कि आप हम याचकों को परम ईश्वरीय अनुराग की भावना प्रदान करें, जिससे हम आपको सारे हृदय से, वचन और कर्म से प्यार करें तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी न चूके। हे प्रभु, हमारी शरण और हमारा बल, कलीसिया की भक्ति पूर्ण प्रार्थनाओं को सुन। आप सभी भक्ति के स्रोत हैं। दयापूर्वक ऐसा कर कि तेरे संत अंतुनी के आदर्श द्वारा हम पर तेरे पवित्रतम नाम का प्रेम बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग 5वां और 6वां नंबर गाएंगे। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, अनुवादी संतों ने जगत पे कृपा बरसाने। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, अनुवादी संतों ने जगत में कृपा बरसाने। यीशु की मर्जी से बातों हो गए धन्य संतों में, यीशु की मर्जी से बातों हो गए धन्य संतों में। हम भी करें प्रभु सेवायों, हम भी चले तेरे चरणों पे, हम भी करें प्रभु सेवायों, हम भी चले तेरे चरणों पे। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, अनुराग के संतों ने जगत में कृपा बरसाने। यीशु ने तुमको दिया शीश, यीशु ने तुमको दी रक्षण, यीशु ने तुमको दिया शीश, यीशु ने दी तुमको दर्शन। प्यारे संत हम पे कृपा कर, हम भी देखे यीशु को हरदम। प्यारे संत हम पे कृपा कर, हम भी देखे यीशु को हरदम। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, अनुराग के संतों ने जगत पे कृपा बरसाने।
पेट पवसावे। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, हम के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त का देहरोहण जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले और अपनी कृपा हमको प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मरे हुए मृतकों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन।